नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। 11 बजे वाली हमारी जीएस की क्लास का टाइम हो गया। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। आज हमारी होने वाली है प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो जीएस की सुपर सीरीज हम चला रखे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाली है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि हम जब भी लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और शाम की 9 बजे वाली क्लास लेना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो क्लास भी बड़ी शानदार होने वाली है। सर आपको जीके पढ़ा रहे हैं स्पेशल। चलिए बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का है? प्लेग की बीमारी किससे होती है? तो प्लेग की बीमारी किससे होती है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चूहे से फैलती है। प्लेग किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। अब बात कर लेते हैं कुत्ते से कौन सा रोग होता है। रेबीज कह दो या हाइड्रोफीबिया कह दो, ये रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मच्छर यानी मादा एनोफिलीज नामक मच्छर होता है, उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मक्खी की बात करें तो घरेलू मक्खी से क्या होता है? आपको पता होगा, हैजा होता है। हैजा ये भी ध्यान रखना, दूषित पानी और जल पीने या खाने से भी क्या होता है? हैजा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से आपको रोग की बात करें तो नोट कर लीजिएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग होता है। यानी हड्डियों से संबंधित जो बीमारी होती है वो किससे होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की कमी से बात करें तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आपको पता होगा मसूड़ों में खून आना, इस तरह की बीमारी किससे होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। और विटामिन सी सर्वाधिक बात करें तो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला, संतरा, उनमें पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से बात करें तो रत्नोंदी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की मात्रा हम बात करें तो गाजर में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी एनीमिया, इस तरह के रोग होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 65 से 70%, बिल्कुल उनका जवाब सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कितने परसेंट होता है? 65 से 70% के बीच लगभग क्या होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। काफी सारे विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि ये टेस्ट मैंने देखा है पहले, तो आपको पता है महासंग्राम में जो साइंस के क्वेश्चन थे ये सेम ही थे। तो आप ध्यान रखिएगा, महासंग्राम वाला आप मान लीजिए साइंस ही में हल करा रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे सर महासंग्राम हल कराइए, तो इसलिए मैंने साइंस के जो क्वेश्चन थे 15 वो आज इंक्लूड कर लिए, ताकि आपका महासंग्राम जो रविवार को हुआ था वो भी थोड़ा कवर हो जाए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ वाला पदार्थ कौन सा? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। प्रत्यास्थता निम्न में से किसकी ज्यादा है? तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे क्वार्टर्स, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ की बात करें तो क्वार्टर्स है। और यदि क्वार्टर्स ऑप्शन में नहीं हो तब आपको क्या करना है? स्टील यानी इस्पात करना पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होगा ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? इस्पात में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? मानव द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस यानी ली जाती है, यानी ग्रहण की जाती है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं O2 यानी ऑक्सीजन गैस मानव शरीर में हम ग्रहण करते हैं। और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? जल्दी से बताएगा। और बाहर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकालते हैं। ये किसका सूत्र है? ये अमोनिया का सूत्र है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो जो वातावरण में सर्वाधिक विषैली गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे NH4Cl होता है। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? लाल रक्त कणिकाओं कहां पाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो लाल रक्त कणिका यानी हम बात कर लेते हैं आरबीसी। किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी की बात कर रहे हैं। यानी आरबीसी कहां पाई जाती है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा।
आरबीसी कहाँ पाई जाती है? तो पता होगा आपको, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अस्थि मज्जा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आरबीसी कहाँ पाई जाती है? अस्थि मज्जा में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं यकृत की। बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है, और पीलिया नामक रोग से यकृत आपको पता है प्रभावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहता है? जल्दी से बताएगा, मैंने काफी बार बता भी दिया है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसका मतलब W/T। इसका मतलब क्या होता है? W/T का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएगा। आपको पता है पावर होता है, क्या होता है? शक्ति होता है। जो ऑप्शन नंबर पावर यानी शक्ति, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है। शक्ति का मात्रक याद रखिएगा क्या होता है? वाट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाट कह दो या वोट कह दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक बात कर रहा हूं मैं तो क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से कौन सा उड़ने वाला स्तनधारी का नाम है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रही है? डी बता रही है, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। उड़ने वाले स्तनधारी की बात करें तब आपको पता है चमगादड़ होता है। और चमगादड़ कौन सी विकिरण उत्सर्जित करता है? जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आज आपको कॉमेंट करके बताना है चमगादड़ कौन सी विकिरण उत्सर्जित करता है। अब बात कर लेते हैं ब्लू व्हेल की। बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी बात करें तब आपको करना है ब्लू व्हेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और भी यहां से काफी सारे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी नोट कर लो। शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें तो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं पक्षी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देखा है? माचिस की तीलियों के आगे कौन सा पदार्थ लगा होता है? ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन आर्मी में काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो स्टार लगा लीजिएगा। यानी माचिस की तीलियां होती है, उसके आगे कौन सा पदार्थ लगा होता है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं लाल फास्फोरस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी माचिस की जो तीलियां होती है उसके आगे जो जलने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो सभी विद्यार्थियों को बनता है, कितनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा एक क्वेश्चन से बनता है कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो फास्फोरस को आपको पता होगा पानी में डुबोकर रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको पता होगा सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। उसको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि वो वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। और सोडियम आपको पता है मुलायम धातु भी है, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी गिलास में पानी के अंदर डूबा ठीक सिक्का होता है, वो क्या होता है? सिक्का क्या दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश की कौन सी घटना? आपने देखा होगा जब कोई गिलास के अंदर सिक्का होता है तो हमें यानी पानी से भरी हुई गिलास हो तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और आपने कई बार देखा होगा यदि पेंसिल हम उसके अंदर डाले तो पेंसिल यानी टूटी हुई यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये किस घटना है? ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, पेंसिल का मुड़े हुई दिखाई देना, तो ये होता है प्रकाश का। जल्दी से बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? आपको पता है प्रकाश का मुड़ जाना। और आपको पता है तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, याद रखिएगा। तारों का टिमटिमाना भी क्या है? तारे वास्तव में नहीं टिमटिमाते हैं, बल्कि हमें हवा से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब बात कर लेते हैं, आपकी यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको पता है मरीचिका होती है, या बात कर लेते हैं हीरे का चमकना है। ये सारी घटनाएं या जो फाइबर होता है, आपको पता है जो संचार फाइबर काम में लिया जाता है वो कौन सी घटना पर आधारित है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोधकता कह दो या विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध पे लंबाई और क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रो की बात कर रहा है। रो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं समझाना चाहूं तो आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल बट्टे ए होता है। ये तो होता है रो एल बट्टे ए होता है। तो आपको पता है
यदि प्रतिरोध की बात करें, डायरेक्ट प्रतिरोध कहते हैं, तब तो आपको पता है लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है, उसके काट का क्षेत्रफल होता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बल की जो रो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या आप क्या कह सकते हो, प्रतिरोधकता कह सकते हैं। रो कोई मतलब केवल और केवल तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि आपको यहां कहता, क्या कहता, लंबाई बढ़ा दी जाए, लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब आपको करना पड़ता, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप का मतलब उससे नीचे ताप नहीं हो सकता, वही क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे तापमान नहीं होता है, इसी कारण 0 केल्विन तापमान को क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है, आपको पता होगा 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है, 15 केल्विन होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इतने का अंतर रहता है इनमें। यदि हम बात करें 0 केल्विन का मतलब क्या हो गया, आपको पता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन में ये भी आपको मिल सकता है। कितना, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन की जगह ये भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। यहां से काफी सारे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने इंक्लूड आपको करवा दिए। एक ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट पे मान बराबर होता है। फारेनहाइट की बात करूं तो आपको पता होगा, जल्दी से आज आपको कमेंट करके बताना, मैंने बता भी रखा है, -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आपको पता होगा -40 डिग्री फारेनहाइट बराबर क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। पावर बराबर क्या होता है, आपको पता होगा 1/f होता है। f यानी फोकस दूरी होती है लेंस की, तो पावर यानी क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा डायोप्टर होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डायोप्टर वाला। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे डायोप्टर, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। हाइड्रेज की बात करें तो आपको पता है आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हाइड्रेज होता है। आपको पता होगा वोट की बात करें यानी वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और वोल्ट की बात करें तो आपको पता होगा वोल्टता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसी कौन सी अधातु, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी अधातु है, अधातु है जो कमरे के ताप पर दर अवस्था में पाई जाती है। तो आपको पता होगा ऐसी अधातु कौन सी है, जो ब्रोमीन बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सही है। और धातु की बात करें तो क्या है, धातु की बात करें जो कमरे के ताप पर दर अवस्था में पाई जाती है, तब आपको करना है पारा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी यहां से काफी सारे क्वेश्चन, क्लोरीन का यूज आपको पता है जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन का यूज आपको पता है चिप्स की थैलियों में भरा जाता है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार जय हिंद करके बताइएगा, और बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। सभी विद्यार्थी कमेंट करके हमें फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए आपको क्लासेज कैसी लग रही है, हमारी क्लासों का फायदा हो रहा है या हम ऐसे ही लगे रहे। तो इसीलिए जरूर कमेंट करिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा कि सर यहाँ क्लासें लगा रहे बिल्कुल फ्री में, सुबह 8 बजे 11 बजे और रात को 9 बजे भी क्लासें लग रही है। तो आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, हो सकेगा अभी एक क्लास और भी मैं इंक्लूड कर सकता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। आपके सिलेक्शन में कोई हम बाधा नहीं आने देंगे, ये हमारा दावा है, ये हमारी गारंटी। आपको हमेशा मैं कहता आया हूं, आपके पूरा कोर्स आपको देखो जीके जीएस का इतनी शानदार तरीके से करवा दिया। मैथ का भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या पहला कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, एक कमेंट किया हुआ उसमें सारे वीडियोज के लिंक दे रखे हैं। मैथ का मैंने कोर्स पूरा करवा ही रखा है, वो हो सकेगा तो और भी काफी सारा मैं करवा दूंगा। जो मैराथन क्लासेज है वो भी लगवा दूंगा, कोशिश करूंगा जब एग्जाम एकदम फाइनली तैयार हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।